हाँ बताइए। 50,000 लोन दिलवाए हैं तो काम क्रिया हुआ है, 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। लोन इसका क्या भरेगा? कमाने जाएगी लोन भरेगी? कोई नेता कभी साथ नहीं देने के लिए तैयार है। एसी में बैठ करके केवल प्रेस वार्ता करके संज्ञान में देता है, ऐसे होता है। अरे भाई यहाँ पर जनता के सामने सर कटाने के तैयार हो तब नेता। बहनोई का 3 गो बेटा है, लेकिन कमा करके वही खिलाते थे। 3 गो बेटी है, उनका छोटा छोटा बच्चा है, सभी का खाना पीना हराम हुआ है। मेरा बहन कुछ भी खाई पी नहीं है, रोते रोते अब लग रहा है वो भी नहीं बचेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और इस वक्त हम पोखराहा 4 लेन सड़क पर हैं, जिसे हमने कल न्यूज पे दिखाया था कि ये ब्लैक स्पॉट बन चुका है। लगातार यहाँ सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और इस वक्त शाम का समय है, लेकिन दोपहर करीब 1-2 बजे से जब 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर था, तब से ये पूरी भीड़ जो यहाँ आपको दिख रही है वो लगातार अपने घर को छोड़कर इस भीषण गर्मी में इस बात पर यहाँ भीड़ अड़ा हुआ है कि अगला मौत किसका होगा। क्योंकि लगातार यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, हम कैमरे से दिखाना चाहेंगे, वो जो महिलाएं हैं, वो जो महिला दिख रही है वो रामरेखा पासवान के घर की महिला है, जिनकी मौत 12 दिन पहले इसी सड़क पे इसी जगह पे हुई थी। और दूसरे तरफ जो ये परिवार दिख रहे हैं, ये जो लड़का दिख रहा है, इनके पिता का मौत परसों इसी सड़क पर इसी जगह हुआ है। इस बच्चे के सर से पिता का साया उठा है। ये पूरा परिवार नागेश्वर भारती जी का है, जिनकी मौत 48 घंटे भी अभी नहीं बीता है। और अब तीसरा परिवार आप देखिए, जो सामने ये बैठे हुए हैं, ये तीसरा परिवार है। बगल में डेड बॉडी यहाँ रखा हुआ है। लगातार मौत का सिलसिला जारी है। प्रशासन मौत के बाद यहाँ पहुंचती है, लोगों को समझा बुझाकर जाम हटा दिया जाता है, लेकिन दोबारा हादसा नहीं हो इस दिशा में कोई पहल नहीं की जाती है। और यही वजह है कि लगातार मौत का सिलसिला बढ़ते जा रहा है, मौत की गिनती बढ़ते जा रही है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। अपने निजी परिवार का मौत यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसे कितने परिवार हैं, इसका सारा जिम्मेवार यहाँ के डीसी महोदय हैं, यहाँ के कंस्ट्रक्शन के जो रोड बना रहे हैं उनके मालिक हैं, यहाँ के इंजीनियर हैं, यहाँ का व्यवस्था है, यहाँ का सरकार है। इस पर सरकार को कोई मतलब नहीं है। हमको डीसी साहब इस बात का जवाब दें कि आप मुख्य दर्शक क्यों बने हुए हैं। मुख्य सचिव को पत्र लिख करके 24 घंटा के अविलंब अंदर में जो है सो कि पलामू का जो स्थिति बना हुआ है, इसका संज्ञान में आप क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं और इस हाईवे को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। ओवर फ्लाई जब तक नहीं बनाया जाए तब तक इसको बंद किया जाए। और मांग करते हैं, उस दिन में हमने मांग किया था, आज भी मांग करते हैं। आपको पता तो तब चलेगा कि एक परिवार को सरकारी नौकरी दीजिए और 10 करोड़ रुपया मुआवजा दीजिए, तब पता चलेगा व्यवस्था में क्या होता है। सो आपको केवल पैसा कमाना काम रह गया है, जनता के मौत से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मैं हेमंत सोरेन सरकार को यह बात की जानकारी दे रहा हूं कि तुम में अगर जरा सा भी मर्दानगी है तो जनता का मौत का ख्याल रखो, लोकतंत्र का हत्या मत करो। ऐसा व्यवस्था को तुम नहीं चलने दो। और तुम जो है सो कि देख रहे हो एसी में बैठ करके हम मौत हो रहा है लगातार, और तुम ना मुआवजा देते हो ना कोई सुनवाई होता है। और समझा बुझा करके यहाँ पर क्या शक्ति है जनता के सामने? जनता के सामने तो संगठन की केवल शक्ति होती है। जनता का सहयोग मिल रहा है और लगातार ये मिलता रहेगा। और यहाँ का जो लोकल जनता है, बेचारे सभी का सहयोग पूर्ण रूप से हो रहा है। इसलिए अगर आपको यही मौत का सिलसिला जारी रखना है तो आप जारी रखें। 10 करोड़ मुआवजा फिक्स करें सरकारी लेटर पैड पर, कोर्ट के द्वारा इसको इशू करवाएं और एक सरकारी नौकरी दे, तब पता चलेगा कि हमको चलाने में फायदा है, किसको बंद करने में फायदा है। इस सड़क पर जहां आप बैठे हैं, जो मौत की सड़क अब बन चुकी है, इस सड़क को लेकर लगातार जो सरकार में के लोग हैं या चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, वो प्रेस वार्ता करते हैं, वाहवाही लेते हैं कि हमने सड़क बनवा दिया। लेकिन जब ये सड़क मौत का सड़क बन चुका है और वजह है कि फ्लाईओवर नहीं है, हेवी ट्रैफिक है, पूरा पांकी का इलाका इस सड़क से गुजर रहा है और लगातार दिनों दिन हादसा बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहे हैं, उनके रुख को कैसे देख रहे हैं? उनको रुक करके हम इसी तरह से देख रहे हैं कि सांप गया बियर में लाठी ठेसाने से क्या फायदा है। देहात में वो कहावत है, ठीक है ना। लेकिन उनको यह बात की जानकारी होनी चाहिए। नेता का मतलब है नेतृत्व,
नेता का मतलब है जनता का हित का नेतृत्व करे, उसे नेता कहते हैं। ये लोग नेता नहीं है, हिजड़े के औलाद है सभी नेता। हम ये चैलेंज करके कहते हैं, जमीन के नेता नहीं है ये लोग, व्यवस्था में भ्रष्टाचार के नेता है। केवल पैसा इनको कमाना है और जनता का हित नहीं देखना है। ये लोग निरंकुश सरकार में निरंकुश नेता, ऐसा क्या मतलब बनता है आपको? आप चाहे कोई भी हो, उस हमको कोई तर्क नहीं है, चाहे वो मोदी के आदमी हो, चाहे वो हेमंत सरकार के आदमी हो, चाहे किसी का भी आदमी हो। नेता का मतलब है जनता का साथ देना, और केवल जनता अपने दम पर यह बात रख रही है, लेकिन जनता कोई नेता कभी साथ नहीं देने के लिए तैयार है। एसी में बैठ करके केवल प्रेस वार्ता करके संज्ञान में देता है, ऐसे होता है। अरे भाई, यहाँ पर जनता के सामने सर कटाने के तैयार हो तब नेता। नेता उसको कहते हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता हो, उसको नेता कहते हैं। आज अगर सांसद महोदय के द्वारा या विधायक महोदय के द्वारा अगर एक चिट्ठी लिख दी जाती कि हम यहाँ पर खड़ा हैं, हम यहाँ पर खड़ा रहेंगे जब तक आप बंद नहीं कीजिएगा, जब आप तक लेटर इशू नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर रोड को ओवरफ्लाई जब तक नहीं बने तब तक रोड चालू नहीं होगा, तो किसका दम था? सब मिली भगत है, कोई किसी से लेना देना नहीं है। जनता मरती रहे, जनता को कोई लेना देना, जनता से कोई लेना देना नहीं है। मौत का सिलसिला जारी रखे, क्या मतलब बनता है? यहाँ पर पैसा कमाने से केवल मतलब है। व्यवस्था में भ्रष्टाचार का एकदम बाजार गर्म है, पूरे भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, और इधर मौत का भी बाजार गर्म है। दोनों बाजार गर्म है। नेता को कोई लेना देना नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, कुछ और परिवार के लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ बैठे हैं, परसों भी आप आए थे, आपने किसे खोया है और कितना दुख? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपने अभिनंदन और वंदन का समय नहीं है। जनता का जो दर्द है, आवाज है, उसको आपने अपना खा करके आए हैं हम लोग के प्रति आस्था दिखाने के लिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा बहनोई परसों दिन आए थे सिरगदाल में, वहां से आने के क्रम में लगभग 4:30-5 बजे के क्रम में यहाँ पर दर्दनाक उनको मौत होती है। हेलमेट लगाए हुए हैं, गाड़ी एक तरफ है और चक्का चढ़ा दिया गया। बड़ा वाहन ट्रक है, वेस्ट बंगाल गाड़ी का है। अब वो जो है से पूरा माथा कट गया। दर पर एक्सीडेंट हुआ है, दर पर मौत हुआ है। पुलिस ने उठाया, टेम्पो में भर ले गया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में कोई नहीं, किसी को परिवार को जब जानकारी हो तब तो पहुंचे। लावारिस लाश घोषित करके बिकने जा रहा था, लेकिन वहां पर हमारा आदमी था जो कि पहचान कर लिया। उसने सगरों फोन किया, हम लोग दौड़े, हम लोग दौड़ करके आए। हम लोग देखे कि यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल में है। हम लोग 2 घंटा उस दिन परसों दिन जाम किए। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यहाँ का मुस्लिम भाई बोले कि आज हम लोग का त्योहार है, आज हम लोग को जाने दीजिए गाड़ी। आप आज के बाद जखनी आप लोग कहिएगा हम आपका साथ में रहेंगे। पोखराहा के जनता बिल्कुल हमारा साथ में है और साथ में है, साथ में थे। उन लोग आज भी हमारे साथ में है। हमारा बहनोई का 3 गो बेटा है, लेकिन कमा करके वही खिलाते थे। 3 गो बेटी है, उनका छोटा छोटा बच्चा है, सभी का खाना पीना हराम हुआ है। मेरा बहन कुछ भी खाई पी नहीं है, रोते रोते अब लग रहा है वो भी नहीं बचेगी। इस तरह का हमारे परिवार में हुआ है। इस दर्दनाक मौत से हमारा पूरे गिरी परिवार, भारतीय परिवार झकझोर दिया है इस मौत को। इस मौत से हम सभी को यही है, डीसी महोदय से आग्रह कि आपने ये रोड चालू किया है, तो जब आप कमा रहे हैं तो हमारा भी परिवार को आप देखिए, हमारा भी परिवार को मुआवजा, उचित मुआवजा दीजिए, नौकरी दीजिए। और नहीं तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग भी राजनीति जानते हैं, हम लोग भी देश को चलाने का जानते हैं, हम लोग भी देश को कैसे चलाना है, कैसे रहना है, ये रोड को किस तरह से हमको बंद करना होगा, वो सब व्यवस्था हम लोग भी कर सकते हैं और करेंगे। अगर डीसी महोदय इस बात से अगर आप नहीं आते हैं, हम लोग को नहीं आश्वासन देते हैं, तो हम लोग यही आत्मदाह करेंगे। और भी प्रक्रिया है और भी करेंगे। इसलिए उनसे आग्रह है, नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग का जो परिवार का मौत हो रहा है उसका उचित मुआवजा दीजिए, और ये मौत ना हो और कोई भाई बहन का मांग ना उजड़े।
कोई बहन का मांग ना उछले, कोई माँ का मांग ना उजड़े। इसलिए आपसे आग्रह है कि आपका भी परिवार होगा, आपका भी बेटा होगा, आपका भी बेटी होगा। आप इस पर क्यों नहीं सोचते हैं कि आज मेरा परिवार का जैसा उन लोग का भी परिवार होगा, क्या उन लोग के दिल पर बीत रहा होगा। मैं यही बात कहूंगा। तो आपने सुना किस तरीके से लोग मर्माहत भी हैं, आक्रोशित भी हैं, और जिस सड़क को विकास का मानक बताया गया था, जो विकास का पैमाना होना चाहिए था, वो विनाश का मूर्ति बन चुका है। लगातार लोगों की मौत हो रही है, और आज जो मौत हुई है उनके परिजन हैं, कहाँ के रहने वाले थे आज जिनकी मौत? पांकी करार क्या नाम था उनका? मजीद आलम। कहाँ जा रहे हैं? ये डाल्टनगंज जा रहे थे। कब आप लोगों को पता चला? हम लोग को पता चला पौने 1 बजे। पौने 1 बजे पता चला सदर अस्पताल से कि वहाँ हमारे गांव के परिचित वहाँ पे इलाज करवा रहे थे पहले से। तो ये बताए आपके कौन थे वो? भाई 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 था। जी। किस लिए निकले थे डाल्टनगंज, क्या करते? कुछ काम से निकले थे, मतलब बच्चे लोग को गाड़ी पकड़वाने। बच्चे लोग मतलब नानी के यहाँ जाना था। क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? चाह रहे हैं कि जो उचित मुआवजा हो सरकार की तरफ से वो बच्चे लोग को मिल जाए। उनके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे 4 बच्चे, कमाने वाला इकलौता सदस्य था घर का। परिवार अलग अलग है, रहने वाले लोग अलग अलग जगह के हैं, लेकिन कहानी सबकी एक है। जिसकी भी मौत हुई है वो परिवार का कमाऊ सदस्य था, वो इकलौता परिवार का कमाने वाला व्यक्ति था जो पूरे परिवार का बीड़ा उठाता था। यहाँ रामरेखा पासवान जी जो 13-14 दिन पहले जो 13 दिन पहले जो मौत हुई थी, उनके घर के भी लोग हैं। क्या कुछ उस वक्त भी जाम हुआ था सड़क? हुआ था, लेकिन हम लोग एसपी का मांग किए, एसपी आए नहीं। अगर उस दिन इस तरह से जाम किया जाता तो आज इस तरह 2 जान बच जाता, 3 जान ना। उस दिन कुछ नहीं, बस हटा दिया गया हम लोग को कि हट जाइए, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ व्यवस्था है, व्यवस्था सुविधा क्या यही होगा। व्यवस्था मिला अब तक? कुछ नहीं मिला है, पर प्रलोभन दे करके कि पेपर सिर्फ दिखाएं, और अभी तक कुछ हमको मिला नहीं। तो अभी तक देखिए ये सिर्फ स्थिति रोड है। बना दिया गया है कि हाँ रोड में ये लेकिन इसमें अगर कुछ व्यवस्था दिया जाता तो अभी हम लोग जमीन भी दिए हैं, जान भी दे रहे हैं, और प्लस अपना जो एक परिवार हम लोग का कोई कमाने वाला भी नहीं था, सिर्फ एक ही थे मेरे हस्बैंड। हम मतलब दे रहे हैं, अभी मुआवजा भी दे रहे हैं, और सीओ साहब काम क्रिया करने का भी मुआवजा नहीं। उस समय सीओ साहब बोले कि आपको हम दे रहे अभी हैं। लाभ देंगे, पारिवारिक जो लाभ होता है योजना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिए हम लोग ना। एक मिनट, हाँ बताइए। 50,000 लोन दिलवाए हैं तो काम क्रिया हुआ है, 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। लोन इसका क्या भरेगा? ये कमाने जाएगी लोन भरेगी? कोई सहारा नहीं है, बाल बच्चा छोटा छोटा है, ससुर बूढ़ा है, कौन कमाएगा कि लोन भरेगा? ये तो देखिए ये स्थिति है, पोखराहा में हम हैं, और पोखराहा के लोगों ने पहले जमीन दिया, अब जान दे रहे हैं, और लोन लेकर जो जिसकी मौत हो रही है उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये बच्चा है उनका, और पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, और हर परिवार में लगभग एक जैसी कहानी दिख रही है। लेकिन जो व्यवस्था को चलाने वाले हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस हादसे को रोक सकते हैं, उन्हें रत्ती भर इस बात का फर्क नहीं कि पलामू में लगातार मौत का सिलसिला जारी है, लगातार लोगों की जान जा रही है। बावजूद जो जिम्मेदार लोग हैं वो थोड़ा भी चेत नहीं रहे हैं, और ये मौत का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आज लोगों ने ये ठान लिया है कि आज चाहे जो कुछ हो जाए, ये निर्णायक मोड़ पर पहुंच के ही यहाँ से उठेंगे। और आज इन्होंने तय किया है कि अगली बार किसी और की जान नहीं जाए, अगली बार कोई बच्चा अनाथ नहीं हो, अगली बार किसी महिला की मांग सुनी नहीं हो, अगली बार कोई माँ का गोद सुना नहीं हो। और इसी संकल्प के साथ ये जो पूरा भीड़ है, एक परिवार बन चुका है। पूरे जिले से लोग आए हैं, पांकी से जिनकी मौत हुई है वो आए हुए हैं, रमकंडा गढ़वा से जिनकी मौत हुई है वो आए हैं, और पोखराहा में जिनकी मौत हुई है वो आए हैं। और पूरा पोखराहा, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो कभी इस सड़क को गुजरते हैं, पांकी से आने वाले लोग सप्ताह में 2 दिन में 3 दिन में कभी 1-2 बार गुजरेंगे, लेकिन पोखराहा के जो लोग हैं उन्हें पूरे दिन में 3 से 4 बार क्रॉस करना है। तो सबसे ज्यादा जो पीड़ित लोग हैं वो पोखराहा के हैं, और यही एक वजह है कि ये इस भीड़ में 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो पोखराहा के हैं। आप यहाँ के स्थानीय लग रहे हैं चाचा, हाँ। नजदीक से देख रहे हैं इस मौत के मंजर को, लगातार मौत हो रहा है, क्या कहें? बहुत बहुत माने दैनिक चीज हो गया है।
समझ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा सड़क बनना चाहिए, सड़क बन गया लेकिन उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए ना। फ्लाईओवर बिना बनाए इसको चालू करना चाहिए नहीं था क्या? करना चाहिए, वही में हम लोग का कहना है। ये दारू भट्टी था, यहाँ पर भी हम लोग धरना दिए थे, तो हुआ कि हट जाएगा। फिर बाबू लोग कैसे मैनेज किए और फिर चल रहा है। हम लोग लाइट में भी आ गए और दारू भट्टी बंद भी नहीं हुआ है। अभी देखिए इसका करिश्मा देखिए, एली टाइम तो पुलिस चौकी बन गया, सब ताक झाक में चक्का तो चल जा रहे हैं। तो ये भी होना चाहिए व्यवस्था। ओवर फ्लाइट नहीं होगा तो होते रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो लोगों की मांग स्पष्ट है कि फ्लाईओवर बने और जितने भी पीड़ित परिवार हैं इन्हें मुआवजा दिया जाए।